एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता है, आपके जो एग्ज़ाम है वो 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के 24 से स्टार्ट है और बीएड सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो उनके 25 से स्टार्ट है। यानी कि अब आपके पास 10 डेज शेष रह गए हैं। अब इसके अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, 3 आवर्स में अपनी जो 32 पेजेस की कॉपी होती है, किसी यूनिवर्सिटी में 32 पेजेस की होती है, किसी यूनिवर्सिटी में 28 पेजेस की होती है। तो उस कॉपी को आपको कैसे भरना है, कंप्लीट भरना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये वीडियो जो है ऑल बीएड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एमएसयू की बात करूँ, सीसीएसयू की बात करूँ, एमडीयू की बात करूँ, एमजे पीआरयू की बात करूँ, चाहे कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 घंटे में अब आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। अगर आपने डेट शीट देखी हो तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है। अगर मैं एमएसयू की बात करूं तो उनका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो होता है 7 AM से 10 AM तक, यानी कि 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। जिसके अंदर जो मैं अगर आपके पेपर पैटर्न की बात करूँ, मैं आपको एक पेपर शो कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। अगर मैं एमएसयू की बात करूं तो इस टाइप का ही आपका पेपर रहता है। ये वैसे सेकंड ईयर का है, मैं आपको फर्स्ट ईयर का भी बताऊंगी, इसी टाइप से होता है सेम। बस उसमें क्या होता है, आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में, जो होता है आपका 16 मार्क्स का। फर्स्ट ईयर में जो पेपर होता है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 अटैम्प्ट आपको करने होते हैं और 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके अंदर आपको 5 to 6 पेजेस कंप्लीट करने होते हैं। हो गया, मैं दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आपको इस टाइप से आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको एक करना होगा, कोई सा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व, इसके विस्तार का आपको वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर दिया हुआ है, प्रतिभावान और मंदबुद्धि बालकों में अंतर बताना है, उनकी समस्याओं का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक करना होता है। इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। क्लियर हो गया। ये हुई लॉन्ग क्वेश्चन की बात, जो आपको 3 करने होते हैं। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 16 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको कम से कम भी 4 से 5 पेज कवर करने ही करने हैं। जिसकी 28 पेज की कॉपी होगी उसे 4 to 5 पेजेस करने होंगे, और जिसकी 32 पेजेस की कॉपी होगी उसे 5 to 6 पेजेस कंप्लीट करने होंगे। अगर मैं एमएसयू की बात करूं तो 32 पेजेस की कॉपी आपको देखने को मिल जाती है, पर आप 32 लेके चलिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 पेजेस की कॉपी आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। अगर 4 क्वेश्चन की बात करूं तो 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। दिखा देती हूं मैं एक बार, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कोई से भी आप 4 कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है आपको कौन से करने हैं। क्लियर हो गया। अगर बात करूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 1 मार्क्स का होता है। 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 10 आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस देखने को मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक लास्ट इज 10। इसी तरीके से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बीएड फर्स्ट ईयर की मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि उनका 24 को है। सेकंड ईयर में भी सेम पैटर्न है, दोनों का सेम पैटर्न है, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूँ, चाहे सेकंड ईयर की, और चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आपकी सीसीएसयू हो या एमएसयू। ये दोनों की बात कर रही हूँ मैं, दोनों का सेम पैटर्न रहता है, क्योंकि एमएसयू जो होता है वो सीसीएसयू का ही पैटर्न फॉलो करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो वो आपको 6 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं 8, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। अगर बात करूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं 10, जिसमें से आपको 8 कवर करने होते हैं। पेपर पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकेंड ईयर का था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि इसमें 8 मार्क्स का था, उसमें 16 मार्क्स का।
क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम छूट जाता है, बैक लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको लिखना है कि आपके 5 to 6 पेजेस कंप्लीट कवर हो जाएं। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। अब आपके पास 3 आवर्स है, यानी कि 180 मिनट्स का आपके पास टाइम है। अब टोटल पेज मैंने यहाँ पर लिख दिए। किसी के पास 28 पेजेस की कॉपी होती है, किसी के पास 32 पेजेस की कॉपी होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वो भी चीज़ें देख लेंगे। फर्स्ट नंबर पर आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, चाहे किसी भी राइटिंग में बनाइए, लेकिन बनाने ज़रूर हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो लिखने की कैपेसिटी है ना, वो तेज़ हो जाएगी और हाथों में आपके दर्द नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम को लिखोगे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर आपको थ्योरी वे में लिखना होता है। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कुछ भी स्टडी करें उसे लिख लिख कर करें। लिखने से बस यही होगा कि एक तो आपके जो नोट्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, प्लस आपका जो लिखने वाली कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जो एग्जामिनर होते हैं वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं राइटिंग की, तो राइटिंग पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी राइटिंग अपने आप ही क्लीन होती चली जाएगी। क्लियर हो गया। सेकेंड इज़ हेडिंग। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनकी हेडिंग्स पर प्रॉपर फोकस आपको करना है। हेडिंग्स को बार बार लिख कर देखना है, ताकि आप वहाँ पर जाकर इजीली चीज़ों को कर सकें, फ्लो चार्ट बना सकें। अगर मैं एमएसयू की बात करूँ तो एमएसयू में 32 पेजेस की कॉपी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 to 6 पेज का लिखना ही लिखना है। जिसकी कॉपी 28 पेज की होगी उसे 4 to 5 तक जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, वरना आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। आप कहाँ पर लिखेंगे उन्हें। 32 पेजेस में आपको 4 पेजेस यानी कि 8 पेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चंस को लिखना कैसे है वो सारी चीज़ें बताऊँगी, एक डेमो भी दिखाऊँगी क्वेश्चन किस टाइप से आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारे ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको उसका मीनिंग लिखना है, यानी कि जो भी चीज़ पूछी है उसका अर्थ आपको मेंशन करना है। सेकंड इज डेफिनेशन ज़रूर देनी है। एक याद है तो एक भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 डेफिनेशन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम देनी ही देनी है। थर्ड की बात करूँ, फ्लो चार्ट आपको ज़रूर बनाने हैं। फ्लो चार्ट भी बताऊंगी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। फोर्थ की बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज़रूर देनी है, विशेषताएं ज़रूर बतानी है। महत्व की बात करूँ, कार्य की बात करूँ, आवश्यकता की बात करूँ, ये सारे पॉइंट्स एक ही में कवर हो जाएंगे। एंड लास्ट फिर से इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन लिखने में हेडिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसीलिए हेडिंग्स पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लिख ही देना है। अगर आपको लग रहा हो कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप वहाँ पर उसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप लॉन्ग में 3 पेजेस भी कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई 10 नंबर तो आपको इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 16 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। बस यही कहूँगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो पाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ डेमो के तौर पर कि आपको लिखना कैसे है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हेडिंग्स कैसे लिखनी है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन को किस टाइप से कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रत्यय, प्रकृति, आवश्यकता, कार्य, महत्व का आपको वर्णन करना है। जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हो, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताना है। वैसे 2 चीज़ें तो आती ही आती हैं, विशेषताएं आ जाती है, आवश्यकता आ जाती है, कार्य के चांसेस कम होते हैं, बट इसमें मैं कार्य भी बताऊंगी। इसके अलावा महत्व, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ डेमो के तौर पर कि आपको लिखना कैसे है, इसीलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये मैंने एक तरह से आपको डेमो के लिए बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको एक डेमो पेपर भी दिखा दिया है। अब देख लेते हैं कैसे आप इसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए सबसे पहले इसमें पूछा है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन लिखने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मीनिंग देना है, फिर डेफिनेशन।
क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। जो भी आपको याद हो, जिस टाइप का भी आपको याद हो, आप वही लिखेंगे। ये जो मैं एक दिखा रही हूँ ये डेमो के तौर पर है, लिखा हुआ सही है लेकिन ये एक डेमो के तौर पर है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर हेडिंग हिंदी में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश को साइड में मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये ज़रूरी नहीं है दोनों ही लिखने हैं, एक भी लिख सकते हैं। ये जस्ट डेमो है इसीलिए आपको दोनों लिख के दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप शैक्षिक तकनीकी के बारे में ही बताएंगे, इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। शैक्षिक तकनीकी को दो शब्दों शिक्षा तथा तकनीकी से मिलकर बना है ये। इसी कारण शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा का भी पता होना चाहिए और तकनीकी का भी पता होना चाहिए। इसीलिए हम पहले शिक्षा को लिखेंगे, फिर तकनीकी को लिखेंगे, फिर शैक्षिक तकनीकी को लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने शिक्षा को एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे ही लिखना है प्रॉपर। थ्योरी बिल्कुल थ्योरी वाइज नहीं लिखना है, चारों तरफ को आपने बिल्कुल थ्योरी लिख दी, इस टाइप से ही लिखना है। और एक चीज़ और, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा आप किसी पेन का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको एक तरह से शो करने के लिए रेड और ग्रीन पेन का यूज़ किया है, लेकिन आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो होती है ये जो शब्द होता है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा शब्द एजुकेशन अंग्रेजी भाषा से बना है, यानी जो शिक्षा जो होता है वो एजुकेशन शब्द से बना है अंग्रेजी भाषा के। और जो इस एजुकेशन का अर्थ है वो लैटिन भाषा के, इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। अब एडुकेटम को भी आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। इस टाइप से आपको लिखना है। एडुकेटम जो होता है वो दो शब्दों ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना होता है, जहां पर हम ई और ड्यूको को इस टाइप से हाईलाइट करके लिखेंगे। थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। अब इसे प्रॉपर वे में लिखेंगे, मतलब कि इन दोनों का मिक्सअप करके क्या हो गया, अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उन्हें बाहर निकालना होता है, यानी बालक का विकास करना होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको दो डेफिनेशन याद है तो आप दो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक तो देनी ही देनी है। जो शिक्षा की डेफिनेशन है उसमें महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखने का भी आप तरीका देख सकते हैं। प्रॉपर आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। क्लियर हो गया। ये महात्मा गांधी ने कही है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं ये मैंने दो पेजेस क्लियर कर दिए, एक पेज ये हो गया आपका, एक पेज ये हो गया। ये पूरा एक पेज नहीं माना जाएगा, आगे और पीछे के दो पेज मान जाएंगे, यानी प्रॉपर वन ये, सेकंड ये, यानी दो पेज आपके कवर हो गए हैं। आपको जो कॉपी मिलती है वो इसी टाइप में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। यानी आप दो पेज मैंने आपके कवर कर दिए। किसी की छोटी राइटिंग है, मान लीजिए ये मैंने ज़्यादा ही लिए हैं ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से फिल हो पाए, तो दो पेजेस हो गए आपके। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि शिक्षा को एक्सप्लेन कर दिया, शिक्षा और तकनीकी था। अब तकनीकी को एक्सप्लेन करेंगे। तकनीकी का मतलब क्या होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी। तकनीकी शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी शब्द से बना होता है, और टेक्नोलॉजी शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा के टेक्निको शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कला। इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ब्लैक पेन से कर दीजिए। अगर ब्लू से लिखा है ब्लैक से कर दीजिए, ब्लैक से लिखा है तो ब्लू से कर दीजिए। इसके बाद इसका अर्थ क्या हो गया, किसी कार्य को अच्छा, जल्दी व प्रभावी ढंग से जो करते हैं और उसे करने की जो कला होती है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके बाद भी आपको एक डेफिनेशन देनी है, जैसे आपने शिक्षा के बाद दी थी। मैंने छोटी सी डेफिनेशन उठाई है, ऑफिस के अनुसार विज्ञान का कला में प्रयोग ही तकनीकी है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर दिया, कुछ लिखने यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया था तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी। आपको ये पेपर में नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर लिखते ही जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ गलत हो गया तो आपको उसे कट नहीं करना है, जू का तो लिखे रहना है, उसके बाद उसे सही करके चाहे लिख देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कटिंग करते हैं तो एग्जामिनर का जो ध्यान है वो डायरेक्ट कटिंग पर पड़ जाता है और उसे वो फिर पढ़ेगा, इसीलिए कटिंग नहीं करनी है। अगर आपने कुछ लिख दिया है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आगे भी दिखाऊंगी मैं कैसे बढ़ना है। क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ये चीज़ें सही लिखी हुई है, आप ये करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं।
क्लियर हो गया, ये हो गया तकनीकी। अब आपको शिक्षा भी पता चल गया, तकनीकी भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की। आपने दोनों को डिफाइन कर दिया, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी क्या हो गया? शिक्षा और तकनीकी का दोनों का विश्लेषण। देखिए मैंने यहाँ पर जो है विश्लेषण को गलत लिखा हुआ है, आप इसे काटेंगे नहीं। अब गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी शिक्षा और तकनीकी दोनों का सम्मिलित रूप है। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपको पता ही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितना यूज़ होता है टीचिंग करते वक्त। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी जैसे कि रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, या जितने भी आपके जो TLMs होती हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? शैक्षिक तकनीकी में आ जाते हैं। इसके बाद भी आपको डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। SS कुलकर्णी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों आविष्कारों का प्रयोग करना क्या हो जाता है? शैक्षिक तकनीकी हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आपके 3 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अर्थ कंप्लीट हो गया। पहले हमने शिक्षा की बात करी, फिर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी की बात करी, फिर शैक्षिक तकनीकी की बात करी। तो यहाँ पर आपके 3 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। जितना मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है आपको उतना ही लिखना है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़्यादा पेजेस भी इसीलिए लेके आई हूँ। इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएँ और प्रकृति की। नेक्स्ट स्टेप यही पूछा गया था क्वेश्चन में, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। अर्थ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं प्रकृति की या विशेषताओं की। मैं दोनों को एक में एक्सप्लेन कर रही हूँ, विशेषताएं भी आ जाता है, प्रकृति भी आ जाता है, तो मैंने दोनों को एक में ही रखा है। ये होता है आपका फ्लो चार्ट, आपको इस टाइप से ही बनाना है। इसमें आपका 1 पेज पूरा लग जाएगा। क्लियर हो गया। इस टाइप से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, लिख देना है विशेषताएं। जो भी चीज़ आप लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे तो उसे बीच में मेंशन कर देंगे और साइड साइड में एरो बनाकर इस टाइप से आपको लिखना है। आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, आप इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपके कम पेजेस फिल हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इसे हेडलाइन बनाकर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पेज कंप्लीट हो जाएंगे 5-6, तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया। फ्लो चार्ट बना देंगे तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे पेजेस कम फिल हुए हैं तो इन्हें आप हेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है और इस टाइप से आपको लिखना होता है। क्लियर हो गया कि इसका जो है किस किस में विशेषताएं हैं, प्रकृति क्या होती है इसकी, ये सारी चीज़। अगर आपको ये फ्लो चार्ट पसंद नहीं आ रहा तो मैंने एक और बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। ये दूसरा फ्लो चार्ट बनाया है, आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आपको कैसे बनाना है। इस टाइप से भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे बनाना है। क्लियर हो गया। देखिए ये शैक्षिक तकनीकी मैंने बीच में लिख दिया, इसमें आप विशेषताएं भी ऐड कर सकते हैं, प्रकृति भी ऐड कर सकते हैं और क्षेत्र भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है या क्वेश्चन की चॉइस है कि उसमें क्या पूछा गया है। तो इसके बाद आप इस टाइप से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि इस चीज़ का किस किस चीज़ में यूज़ है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। ये फ्लो चार्ट होते हैं, इससे जो होता है एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन लिखते वक्त ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। मैंने इसीलिए 2 फ्लो चार्ट रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस टाइप का बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं महत्व एंड कार्य क्षेत्र की, क्योंकि उसके अंदर कार्य क्षेत्र और महत्व भी पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी का कार्य क्षेत्र। तो इसमें भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। पर एक तो आप एक क्वेश्चन में एटलीस्ट बना ही सकते हैं, पर मैंने इसमें 3 मेंशन किए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसका जो कार्य क्षेत्र है वो विस्तृत एवं व्यापक हो सकता है। यहाँ पर आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं, मैंने एक ही मेंशन किया है क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ये सी का डायग्राम है कार्य क्षेत्र का। अगर आप केवल डायग्राम भी बना देंगे, पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर भी 4 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। इसके बाद आप 4 से 5 पॉइंट दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, डिपेंड ऑन योर पेज। क्लियर हो गया। इसका उद्देश्य अधिगम के लिए लक्ष्य चिन्हित करना होता है, अधिगम वातावरण का नियोजन करना होता है, विषय वस्तु की खोज करना होता है, शिक्षण व्यूहरचना एवं अधिगम संचार का चयन करना होता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए इसके कार्य क्षेत्र। मान लीजिए आपको कार्य क्षेत्र याद नहीं है बट आपको विशेषताएं याद है। क्लियर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ये फ्लो चार्ट बनाया था, तो इन्हीं को ना आप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके में लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर। यहाँ पे आपने फ्लो चार्ट में लिखा,
तो इसी चीज़ को आप पॉइंट वाइज इसके अंदर लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको डबल डबल चीज़ें पढ़नी है, एक ही चीज़ पढ़िए और उसके बारे में 2-3 जगह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये मुझे आपको लिखने का तरीका बताना था, सो मैंने अलग अलग लिखा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका महत्व। सारी चीज़ें मैंने बता दी, विशेषताएं, प्रकृति हो गया आपका, कार्य हो गया, लास्ट है आपका महत्व। इसके बाद बताऊंगी निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है। महत्व में आप 10 से 15 पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कार्य क्षेत्र में बताया था कि जो आपने फ्लो चार्ट बनाया उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इसमें भी आप यही चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है दृश्य श्रव्य साधनों का विकास। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों के विकास में सहायक होता है। लिखा हुआ है शिक्षक और शिक्षार्थी इसके अंदर दोनों सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, यानी एक ही चीज़ से आप विशेषताएं भी लिख सकते हैं, महत्व भी लिख सकते हैं, प्रकृति भी लिख सकते हैं, आवश्यकता भी लिख सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, इसीलिए आप एक तो ज़रूर कीजिएगा। मैंने डेमो के लिए डाल दिए हैं 3 पॉइंट्स, लेकिन आपको 10 से 15 पॉइंट्स देने ही देने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शैक्षिक तकनीकी कार्य, प्रत्यय, आवश्यकता, कार्य, महत्व। एक चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखनी है, जैसे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, चाहे आपका कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन हो। अब जैसे मैंने निष्कर्ष के तौर पर ये लिख दिया है, जो भी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी हैं ऊपर, वही चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी है। डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं उपरोक्त शैक्षिक तकनीकी अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करती है। समग्र रूप से शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी से क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो निष्कर्ष में आपको वही चीज़ मेंशन करनी है जो आपने ऊपर की साइड लिखी है। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं शैक्षिक तकनीकी जो होती है बच्चों की व्यू रचना, जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों का निरंतर विकास होता है, प्रयोग में सहायता देती है, सर्वांगीण विकास होता है। शैक्षिक तकनीकी का जो आधार होता है वो विषय विज्ञान होता है। इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको निष्कर्ष ज़रूर देना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना का मतलब होता है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना। फ्लो चार्ट बनाने का मतलब होता है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना। क्लियर हो गया? तो ये जो था आपका लॉन्ग क्वेश्चन का डेमो था, इस टाइप से आपको लिखना है। ये टोटल अगर मैं बात करूं तो 8 पेजेस हैं। आप कम से कम, मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर आपकी 32 पेजेस की कॉपी होती है तो आपको 5 to 6 पेजेस लिखने हैं। तो आपको 5 to 6 पेज तक ही इसको बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हुए। शॉर्ट भी बताऊंगी, वेरी शॉर्ट मैं आपको बता ही रही हूँ। वेरी शॉर्ट की जो अगर अभी तक आपने नहीं देखे PYQ, आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप से आंसर्स उनका लिखना होता है। तो सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन आपके पास शेष नहीं बचे। इसके अलावा अगर आप गैस पेपर देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी सारे गैस पेपर्स को अपलोड कर दिया है। आपको ना स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे, और इन सब की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर हो सकते हैं, चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की, दोनों के स्क्रीनशॉट जो है वो आपको वीडियो में शो हो रहे होंगे, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।